हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने ग्रेडी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 36 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है और हम दो प्रॉब्लम्स कर लेंगे आज सेम सोल्यूशन से। लीड कोड नंबर 3218, लीड कोड नंबर 3219। ठीक है, एक मीडियम है, एक हार्ड मार्क्ड है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है बट एक का पार्ट 1 है और एक का पार्ट 2 है। ठीक है, 3219 एंड 3218। ओके, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। अब बोल रहा है कि m×n डायमेंशन का एक केक दिया है आपको। ठीक है, और उस पूरे केक को आपको 1×1 में काट देना है। जैसे मान के चलते हैं कि ये आपके पास ऐसा केक था, ये देख रहे हो 2×2 का केक है। तो 1×1 कितने निकल के आ जाएंगे? 1 2 3 4। तो ऐसे 4 1×1 आपको मिलकर आ जाएंगे। तो 1×1 में आपको पूरा काट देना है केक को। ठीक है, यू आर गिवन इंटीजर्स m, एंड 2 अरेज। m, n दे रखा है, मतलब m कितने रोज़ है और कितने कॉलम से वो दे रखे हैं। और आपको दो अरे दे दिया है, एक अरे का नाम है हॉरिजॉन्टल कट और एक अरे का नाम है वर्टिकल कट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट का साइज़ m-1 है और वर्टिकल कट का साइज़ n-1 है। ठीक है, वेयर हॉरिजॉन्टल कट i रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट टू कट अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन i एंड वर्टिकल कट j रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट टू कट अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन j। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका केक है, तो इस हॉरिजॉन्टल कट कितना हो सकता है इसका 1×1 करने के लिए? मान लेते हैं ये 2×2 है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही हॉरिजॉन्टल कट हो सकता है। इसीलिए देखो हॉरिजॉन्टल कट का जो साइज़ है वो m-1 है। ठीक है, क्योंकि टोटल 2 रोज़ है ना। अब इसको एक ही हॉरिजॉन्टल कट मार सकते हो ताकि ये 1 और 1 में टूट जाए। ठीक है, और वर्टिकल कितना कट मार सकते हो? वर्टिकल भी एक ही कट मार सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये 1,1 ये 1 में टूट जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी देख रहे हो ये मेरा पहला वाला रो कट का रो है। ठीक है, इसको ध्यान दो, ये जो मैंने वाइट लाइन से भी ड्रॉ किया है ये मेरा पहला रो है जहाँ पर मैं कट मार सकता हूँ। और इसको कट करने का जो कॉस्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल कट इंडेक्स नंबर 0 पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0th वाला लाइन है। इसी तरह ये 0th वाला वर्टिकल लाइन है। ओके, उसका कॉस्ट कहाँ से मिलेगा? वर्टिकल कॉस्ट 0 इंडेक्स पर। ठीक है, अब मान के चलते हैं मेरे पास केक और बड़ा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल केक हमारे पास कुछ ऐसा होता। ठीक है, तो अब देखो ये कितना है, 3×3 है ना। तो देख रहे हो यहाँ पर कितना हॉरिजॉन्टल कट हो सकता है? एक कट यहाँ पर हो सकता है, एक कट यहाँ पर हो सकता है। वर्टिकल कट कहाँ कहाँ हो सकता है? एक कट यहाँ हो सकता है, एक कट यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो 0th लाइन में कट मारने का कुछ अलग कॉस्ट होगा, फर्स्ट लाइन में कट मारने का कुछ अलग कॉस्ट होगा, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल 0 और हॉरिजॉन्टल 1 में। सिमिलरली 0 वर्टिकल कट करने के लिए वर्टिकल कट 0th इंडेक्स में जो कॉस्ट होगा वो होगा, और फर्स्ट लाइन पे कट करने का वर्टिकल कट करने का जो कॉस्ट होगा वो वर्टिकल कट फर्स्ट इंडेक्स पर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज एनी पीस ऑफ केक दैट इज़ नॉट येट 1×1। एक ऑपरेशन में आप किसी भी उस केक के उस पार्ट को ले सकते हो जिसका अभी डायमेंशन 1×1 नहीं हुआ है, क्योंकि आपको उसको फर्दर कट करना है ना। एंड परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग कट्स। इन दोनों में से आप कोई भी कट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ओके, कट अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल लाइन आई एट अ कॉस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कट आई, या फिर कट अलॉन्ग अ वर्टिकल लाइन जे एट अ कॉस्ट ऑफ वर्टिकल कट जे। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी परफॉर्म करो। आफ्टर द कट द पीस ऑफ केक इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पीसेस। ऑब्वियस ही बात है, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल कट मारा तो एक पीस यहाँ कट गया, एक पीस यहाँ निकल के आ गया। और अगर आपने वर्टिकल कट मारा तो एक पीस यहाँ और एक पीस यहाँ, तो 2 अलग अलग कट पीसेस निकल कर आ रहे हैं, है ना। द कॉस्ट ऑफ अ कट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द लाइन एंड डज नॉट चेंज। ठीक है, मतलब किसी भी कट का कॉस्ट क्या होगा वो आपको इनिशियली जो दिया रहेगा हॉरिजॉन्टल कट में वही रहेगा उसका वैल्यू। रिटर्न द मिनिमम टोटल कॉस्ट टू कट द इंटायर केक इनटू 1×1 पीसेस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है। ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ अ कट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल कॉस्ट एंड डज नॉट चेंज। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इग्नोर मत करो। देखो जैसे मान लेते हैं ये मेरा मान के चलते हैं ये कितना है मेरा 3×2 नाम का एक केक था, मान के चलते हैं। ठीक है, और बोला गया था कि ये 0th लाइन वाला जो रो है और फर्स्ट लाइन वाला जो रो है, ये 0th कट हो सकता है, ये फर्स्ट कट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपने इसको वर्टिकली काट दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना। मैं इसको अगर वर्टिकली आपने काट दिया तो कुछ अलग अलग 2 भाग में टूट जाएगा, वो ऐसा टूट जाएगा ना, याद है? और याद है एक लाइन ऐसे ऐसे जा रहा था बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन तो अभी भी ड्रॉ रहेगा ना,
वर्टिकली हमने यहाँ से तोड़ दिया, इनको कट कर दिया। अब देखो ध्यान दो, याद करो हॉरिजॉन्टल लाइन तो अभी भी यही है ना, ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल। तो अब देखो इस पार्ट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन 0 है उसको कट करने का जो कॉस्ट होगा, सेम इस पार्ट में जो हॉरिजॉन्टल कट 0 है उसका जो कॉस्ट रहेगा, वो कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगा, है ना। इनिशियली जो बोला गया था कि ज़ीरोथ वाले लाइन को काटने के लिए मान लेते हैं 5 रुपये लगेगा, तो इस हिस्से में भी ज़ीरोथ वाले लाइन को काटने में 5 ही रुपये लगेगा, और इस हिस्से में भी ज़ीरोथ वाले लाइन में काटने पे 5 रुपये लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके ठीक है। अब बोलता है कि मिनिमम टोटल कॉस्ट टू कट द इंटायर केक आपको निकालना है। इंटायर केक को 1x1 पीसेज में काटना है, मिनिमम कितने कॉस्ट में कर सकते हो वो निकालना है। ठीक है। पार्ट 1 का कंस्ट्रेंट थोड़ा लाइट दे रखा है, MN20 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है कट की वो 10⁻³ दे रखा है मैक्सिमम। ठीक है। और पार्ट 2 का थोड़ा हाई कंस्ट्रेंट दे दिया, ये देखो 10⁻5 है ना, M×N की वैल्यू बढ़ा दी गई है। ओके, तो हम अपना सिंपल सा थॉट प्रोसेस लेकर चलेंगे, और सबसे पहले तो पहला एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है ये, है ना। एग्जाम्पल ऑब्जर्व करने ही से फिगर आउट हो गया था मुझे। जैसे ये देखो 3x2 दे रखा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 3 रोज़ होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। देखो 3 रो हो गया, ये क्या है, पहला कॉलम है ना, कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टली कितने कट मार सकते हो सो दैट ये 1 1 में टूट जाए। खुद सोचो कितने कट मार सकते हो, जितने रोज़ हैं उससे 1 - 1, उसमें -1 कर दो। कितने रोज़ है टोटल, 1 2 3 रोज़ है, तो आप दो कट मार सकते हो हॉरिजॉन्टली। एक ये वाला कट, पहला कट, और एक ये वाला कट, दूसरा कट। तो कट नंबर हॉरिजॉन्टल 0, कट नंबर हॉरिजॉन्टल 1। और वर्टिकल में कितने कॉलम्स हैं टोटल 2 ही कॉलम्स है, तो कट कितना मार सकते हो, सिर्फ एक कट मार सकते हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1। प्रॉब्लम में यही दे रखा था ना, ऑब्वियस सी बात है जो कट का साइज़ होगा वो ऑब्वियस है, नंबर ऑफ रोज -1, नंबर ऑफ कॉलम्स -1 होगा। ठीक है, तो 2 कॉलम है, तो टोटल कट का अगर साइज़ देखोगे तो वर्टिकल कट का साइज़ देखो एक ही दे रखा है, सिर्फ एक ही कट मारा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये वर्टिकल कट नंबर 0th है ना, 0th कट है, ये लाइन है, ये 0th हॉरिजॉन्टल कट है, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें मिनिमम कॉस्ट कितना निकाला है इसने, आउटपुट देखते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर दिमाग लगाएंगे। बट पहले समझते हैं कि इसका आंसर जो दे रखा है एग्जाम्पल में वो कैसे आया। तो प्रॉब्लम में क्या किया, इसने पहले वर्टिकल कट मार दिया। ठीक है, अब वर्टिकल कट मारने की वजह से ऑब्वियस सी बात है ये पहला वाला वर्टिकल कट है, मतलब वर्टिकल कट 0, उसका कॉस्ट दे रखा है, देखो तो इंडेक्स नंबर 0 है, कॉस्ट है उसका 5, तो इसको कॉस्ट करने में 5 रुपीज़ लगा, तो 5 आपने लिख दिया। अब देखो ये 2 भाग में कट चुका है ना, इसको 2 भाग में मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कि ये 2 भाग में कट गया है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, 2 भाग में कट गया ये, और हॉरिजॉन्टल वाला लाइन तो अभी भी बना हुआ होगा, है ना, वो तो अभी भी बना हुआ होगा। याद है, ये वाला हॉरिजॉन्टल 0 का लाइन था, ये वाला हॉरिजॉन्टल 1 का लाइन था, ये वाला हॉरिजॉन्टल 0 का लाइन था, ये वाला हॉरिजॉन्टल 1 का लाइन था। ये 2 लाइन तो अभी भी बना हुआ होगा, हमने बीच से काट दिया था ना वर्टिकल में, जिसमें 5 रुपये हमें लग गया। अब देखो ध्यान दो, अभी भी 1x1 में नहीं कटा है पूरा केक हमारा, तो पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया उसने कि हॉरिजॉन्टल नंबर 0 वाला लाइन जो है ना वहाँ से काट दिया। तो इसको जब काटा तो देख लो ये एक कट गया, कितना रुपीज़ लगा देखो तो, हॉरिजॉन्टल नंबर 0 पे काटने पे 1 रुपये लगता है, तो 1 रुपये लगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है सेम चीज़ यहाँ पर भी करोगे आप, हॉरिजॉन्टल नंबर 0 पर, हॉरिजॉन्टल लाइन 0 पर कट करोगे तो यहाँ पर भी 1 रुपये लगेगा। ठीक है, जो चीज़ यहाँ कर रहे हो वो चीज़ यहाँ कर रहे हो, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट पीसेज में कटेगा। ठीक है, अलग अलग, तो 2 रुपीज़ यहाँ लग गए इसमें और इस पर काटने में। तो ये देखो मेरा 1x1 में ये दोनों केक कट गया, ये पार्ट और ये पार्ट 1x1 में कट चुका है। ठीक है, जब काटा हमने तो अब देखो फर्दर क्या बचा है, ये फर्दर कुछ ऐसा हो गया है। अब एक तो 1x1 ऊपर रह गया और नीचे ये बच गया देखो, है ना। और यहाँ पर कौन सा लाइन था देखो तो, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 यहाँ बचा हुआ था अभी भी, इस पर अभी तक हमने कट नहीं किया। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आपने सेम चीज़ किया होगा, है ना, ऊपर वाले को आपने काट दिया था तो ये 1x1 में कट गया, और नीचे ये 2x1 बच गया होगा। ठीक है, और ये वाला कौन सा लाइन है, ये वही हॉरिजॉन्टल 1 वाला लाइन है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर
वही करोगे, हॉरिजॉन्टल कट मारोगे, ठीक है। यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल कट मारोगे तो देखो तो आप कौन से लाइन को कट मार रहे हो, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन नंबर 1 को कट मार रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1 को कट करने का कितना कॉस्ट है, 3 रुपीज़ कॉस्ट है ना। तो यहाँ पर 3 रुपये लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी 3 रुपीज़ लगेगा, है ना। तो 3 × 2 कर सकते हो, मतलब जितने नंबर ऑफ पीसेज हैं, कितने पीसेज दिख रहे हैं, 1 2, तो आपने जो कट यहाँ मारा वो कट यहाँ भी मारोगे। तो यहाँ पर जो आपने कट मारा उसका कॉस्ट कितना था, 3 था, और कितने पीसेज है, 2 पीसेज है, तो 3 × 2 6, तो 3 रुपीज़ 6 रुपीज़ लग जाएगा, 3 + 3, ठीक है। 3 3 6 2 8 8 5 13, आंसर मेरा 13 ही है, क्योंकि देखो ये फर्दर कट जाएगा 2 पीसेज में, ऐसे कट जाएगा 1 × 1 में, और ये भी कट जाएगा 2 पीसेज में 1 × 1 में, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो, हमने पूरे काट दिए हैं ना, 6 पीसेज में काट दिए हैं, ये भी 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1, अब फर्दर नहीं काट सकते हैं, तो हमारा कॉस्ट कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि अब तुमने नोटिस किया इसने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काटा। सबसे पहले इसने वर्टिकल वाले को काटा, सबसे पहले इसने वर्टिकल वाले को काटा, 5 रुपीज़ उसका लगा। उसके बाद इसने हॉरिजॉन्टल वाले को काटा, ठीक है। अब देखते हैं अगर मैं किसी और ऑर्डर में इसको काटता तो मेरा क्या और बेटर आंसर आ सकता है, या फिर यही ऑप्टिमल आंसर है, एक बार चेक करते हैं। अब देखो, मान के चलते हैं हमने पहले वर्टिकल कट नहीं मारा होता, पहले हॉरिजॉन्टल कट मार दिया, तो देखते हैं हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब अपने हॉरिजॉन्टल कट मारना मान के चलते हैं, तो आपने मार दिया, इस पे मार दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन 0 पर मार दिया, ठीक है। तो हमारा अरे कुछ ऐसे टूट जाएगा, मतलब ऑब्वियसली ये पूरा ऐसे कट जाएगा ना पूरा। तो ऊपर देखो, तो ऊपर एक वाइट वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, और वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और नीचे आपको ये वाइट वाला पार्ट मिलेगा जो कुछ ऐसा होगा इसमें, है ना, समझ गए। मतलब हमने क्या किया, यहाँ से काट दिया उसको, ओके। तो अब ऑब्वियस सी बात है आपका कॉस्ट इस बार क्या होगा, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन 0 पर काटा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 0 का कॉस्ट कितना था, 1 था, ठीक है। तो 1 आपने यहाँ पर काट दिया, तो कॉस्ट आपका कितना निकल कर आ रहा है, अभी तो 1 आ रहा है। अब आगे देखते हैं, अभी ये सिचुएशन हो पर हो आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये 0 था, आपने इसके अराउंड काटा था। अब ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन 1 था, आपको याद होगा, ये आपका वर्टिकल लाइन 0 था, ये वाला वर्टिकल लाइन 0 था, ठीक है, ओके। सारा कुछ तो हमने लिख दिया है। अब देखते हैं, अभी आपका एक कॉस्ट लगा था, ठीक है। अब पहले ना यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप किधर काटोगे। देखो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली तो आप काट नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 × 1 हो चुका है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है वर्टिकली काटोगे। तो अगर आपने इसको वर्टिकली काटा तो वी 0 है ना, मतलब 0th वाला वर्टिकल लाइन आपने काटा है, कितना लगेगा उस पर, 5 रुपीज़ लगेगा। तो आपको लग गया यहाँ पर 5 रुपये, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आपको 5 रुपीज़ लग गए हैं, और ये आपका कट गया है 2 भाग में, ठीक है। ये आपका 2 भाग में कट गया है, तो इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ, ठीक है। तो ये 1 × 1 हो गया, ये 1 × 1 हो गया, है ना, 5 रुपीज़ यहाँ लग गया। अब उसके बाद देखो सेम कट आपको अब यहाँ पर भी, अब देखो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है ना, कि आप अगर यहाँ पर आपने वर्टिकली काटा, ठीक है, तो अभी यहाँ पर वर्टिकल काटोगे तो क्या होगा, 5 रुपीज़ और लग जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्दर 2 भाग में कैसे टूटेगा वो देखते हैं। कुछ ऐसा टूट जाएगा, ऐसा टूट जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 था, और वर्टिकल काटा तो 5 रुपीज़ और लग गए, तो यहाँ पर 5 रुपये मैंने लिख दिया दोबारा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर वर्टिकल तो आप मार नहीं सकते, क्योंकि ये इसका जो डायमेंशन है 1 है ऑलरेडी, इसमें वर्टिकल कट आप और नहीं मान सकते, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना हो गया, ये है मेरा 2 रोज़ 1 कॉलम्स, 2 रोज़ 1 कॉलम्स, 2 × 1 हो गया। तो अब आपके पास एक ही चारा है कि आप हॉरिजॉन्टल कट मारो। अब हॉरिजॉन्टल कट आप कौन से लाइन पे मार रहे हो, 1th वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन था ना, उस पर कट मार रहे हो। उसका कॉस्ट कितना था, उसका कॉस्ट 3 था। तो अब वैसे यहाँ पर आपने 3 मारा, इस पर काटोगे तो 3 रुपीज़ लगेंगे, फिर यहाँ पर भी आप वही करोगे तो 3 रुपीज़ लगेंगे, 3 + 3 6 रुपीज़ लगेंगे आपके, +3 + 3, देखो तो कितना हुआ, 3 3 6 5 11, 11 5 16, 17 रुपीज़ लग गए। आपने और महंगा कट मार दिया, कॉस्ट मार दिया। यहाँ पर हमने बहुत सस्ते में कर लिया था 13 में, ठीक है। तो ये जो 17 है, अब आपको दिक्कत दिखेगा यहाँ पर। आपने एक गलती पता है क्या कर दी,
अब देखो आपको यहाँ से गलती अगर आपने पकड़ लिया तो आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे और आप वीडियो पॉज करके कोड भी कर सकते हो। ठीक है, पहले देखो हमने गलती यहाँ पर क्या की। देख रहे हो सबसे महंगा कट मुझे ये दिख रहा है 5 रुपये वाला, तो मैं चाहूँगा कि वर्टिकल कट जितना कम करना पड़े उतना अच्छा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे महंगा कट मुझे ये दिख रहा है, तो मैं ये चाहूँगा वर्टिकल कट मुझे जितना कम करना पड़े उतना अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने गलती वही कर दी, आपने एक हॉरिजॉन्टल कट मार दिया जिसकी वजह से पता क्या हुआ कि वर्टिकल कट एक इसमें भी आ गया और एक वर्टिकल कट इसमें भी आ गया। तो आपको 2 वर्टिकल कट करने पड़ेंगे। ये देखो 5 और 5 है ना, लेकिन हमने इससे पहले क्या किया था, पहले ही एक वर्टिकल कट मार दिया था। ठीक है, तो देख रहे हो ये 1x1 में टूट गया था, ये ऐसे और ऐसे टूट गया था। अब फर्दर मैं वर्टिकल कट और नहीं मार सकता था इस पर, है ना। तो जो सबसे बड़ा वाला कट है ना उसको जितनी जल्दी ख़त्म कर सको उतना बढ़िया है। हमने इस बार वही गलती कर दी, हमने हॉरिजॉन्टल कट मार तो दिया है ना, हॉरिजॉन्टल कट मार तो दिया, बट देख रहे हो 2 वर्टिकल कट को जन्म दे दिया हमने, 2 वर्टिकल कट का बर्थ हो गया। एक इसमें एक वर्टिकल कट करना पड़ेगा फ्यूचर में, और एक जो ये वाला केक का पार्ट है इसमें एक और वर्टिकल कट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 2 वर्टिकल कट आ गए हमारे पास यहाँ पर, ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो एक चीज़ हमें सीख क्या मिलती है, कॉस्टलीस्ट यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव कट को, मोस्ट एक्सपेंसिव कट को फिनिश एसैप एज सून एज पॉसिबल। मोस्ट एक्सपेंसिव कट को सबसे पहले यूज़ करके काट दो, ताकि बाद में जैसे बाद में ना वो ज़्यादा उसका काउंट बढ़ ना जाए। यहाँ पर हमने वही गलती कर दी ना, हमने मोस्ट एक्सपेंसिव कट देखा 5 है, हमने 5 वाले पर कट नहीं मारा, मतलब वर्टिकल लाइन 0 पर कट मार देना चाहिए था, हमने वहाँ ना मार के हमने यहाँ मार दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मोस्ट एक्सपेंसिव कट वर्टिकल वाला कट अभी भी ज़िंदा है। देखो यहाँ पर भी ज़िंदा है और इस वाले कट में भी ज़िंदा है ना। याद करो यहाँ पर था ना हमारे पास, जब हमने हॉरिजॉन्टल कट मारा था तो हमारे पास ये केक मिला था, एक ये केक था और एक ये केक था, ये दोनों केक था, दोनों में देखो वर्टिकल कट अभी भी ज़िंदा है, एक ये और एक ये। उसकी वजह से देख रहे हो 2 वर्टिकल कट पैदा हो गया। ये हमें नहीं, अगर हमने पहले ही काट दिया होता ना यहाँ से तो हमें 2 पार्ट मिलता, कुछ ऐसा मिलता, याद करो ऐसा और ऐसा मिलता। तो देखो अब वर्टिकल कट कर ही नहीं सकते, एक ही बार वर्टिकल कट किया हमने बस, यहाँ पर देखो 5 सिर्फ एक बार किया। तो यही था की इस प्रॉब्लम का, कि जो सबसे महंगा वाला कट है ना उसको भाई पहले ख़त्म कर दो, सबसे महंगा वाला कट जो है उसको पहले ख़त्म कर दो। चलो ठीक है, ये दिमाग लगा के एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर महंगा कट वाले को पहले किया जाए तो हमारे पास सही में फ़ायदा होता है कि नहीं। चलो पहले एक बहुत छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये मेरा 2x2 है ना, ठीक है, तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल कट पॉसिबल है और एक वर्टिकल कट पॉसिबल है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल 0 और ये मेरा वर्टिकल 0 वाला लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है कि भाई या तो आप वर्टिकली काट के देख लो, अगर आपने वर्टिकली काट दिया तो वर्टिकल 0 लाइन वाले काटने में कितना पैसा लग रहा है, 5 रुपये लग रहा है। ठीक है, 5 रुपये लग गया। तो जब काटा आपने तो ऑब्वियसली ये 2 भाग में टूट रहा है, देख रहे हो, एक ये भाग, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 0 वाला लाइन है, और एक ये भाग में टूटा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल लाइन 0 वाला लाइन इसमें भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन 0 वाला लाइन इसमें भी है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन का जन्म हो गया यहाँ पर। तो इधर भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं काटना पड़ेगा तो 100 रुपये लगेगा, हॉरिजॉन्टल का जो कॉस्ट 100 रुपये है, और यहाँ पर भी काटना पड़ेगा तो यहाँ पर भी 100 रुपये लगा आपको। यहाँ तक क्लियर है। अगर मान लेते हैं आपने वर्टिकली ना काट के पहले हॉरिजॉन्टली काट लिया होता, ऐसे काट लिया होता, तो देखो ये किस तरह टूटता, पहले ये देख लो, ये कुछ ऐसे टूटता, 2 भाग में ऐसे टूटता। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली काटने का आपको 100 रुपये लगता, तो 100 रुपये तो लग गया। इसके बाद देखते हैं, इसमें एक वर्टिकली काटना पड़ता तो वर्टिकल में 5 रुपये लगा, और इसमें भी एक वर्टिकली काटना पड़ता, इसमें भी 5 रुपये लगा। देखो तो 110 रुपये लग रहा है सिर्फ सभी को 1x1 में काटने में, और यहाँ कितना लगा, 205 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या सीख ली यहाँ से भी, हमने ये चीज़ वेरीफाई कर लिया कि भाई जो सबसे महंगा कट है उसको पहले करके निपटा दो। ठीक है, मतलब विद इन हॉरिजॉन्टल में भी जो सबसे महंगा कट होगा उसको पहले निपटाएंगे, मतलब पहले 3 को निपटाएंगे उसके बाद 1 को निपटाएंगे। ठीक है, और उसी वक्त हम ये भी देखेंगे कि वर्टिकल में कहीं उससे भी ज़्यादा महंगा वैल्यू तो नहीं है। येस, वर्टिकल में भी उससे भी ज़्यादा महंगा वैल्यू है, देखो 3 से भी बड़ा वैल्यू है ये तो पहले वर्टिकल को निपटाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल का 100 वैल्यू है और वर्टिकल का 5 वैल्यू, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कट मार के इसको निपटा देंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सीख मिल गया। ओके, तो चलो एक बड़ा एग्जाम्पल यानी कि ये वाला एग्जाम्पल लेके अब समझते हैं कि देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं अभी भी। इससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि मान के चलते हैं हमारे केक का 2 पीस हो रखा है वर्टिकली। मान लेते हैं आपने 2 भाग में काटा था उसको और उसका वर्टिकली 2 भाग हो गया है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पीसेस दिख रहे हैं? देखो तो 1 2 पीसेस दिख रहे हैं। और मान के चलते हैं ये स्टार्टिंग में ये केक ऐसा था हमारा। ठीक है, ऐसा था मान के चलते हैं। एक वर्टिकल लाइन था और एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, है ना। अच्छा, 0 और वर्टिकल 0। अब मुझे एक बात बताओ, अब जब आपने इसको काट दिया, 2 वर्टिकली जब काटा तो ये 2 भाग में ऐसे बट गए, ऐसे और ऐसे। ठीक है, कितने भाग में बट गए? मतलब वर्टिकली कितने पीस में कट गए, वो कितने पीसेस हो गए वर्टिकली? देखो 2 पीस हो चुका है, ये रहा दिख तो रहा है, 2 पीस में पट गया वो, जैसे आपने वर्टिकली काटा। अब एक बात बताओ, अगर हॉरिजॉन्टली अब काटोगे तो कितना कॉस्ट लगेगा? हॉरिजॉन्टल का मान लेते हैं वैल्यू था, मान लेते हैं 5 रुपया था, तो कितना बार हॉरिजॉन्टल चलाना पड़ेगा आपको? जितने वर्टिकल पीसेस कट के निकले थे, 1 2 पीस कटा था, तो हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है देखो दोनों में आ गया ना, एक और जन्म यहाँ पर ले लिया हॉरिजॉन्टल लाइन ने। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी काटना पड़ेगा, यहाँ भी काटना पड़ेगा। मतलब जब आप हॉरिजॉन्टल कट मार रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने ऐसे वर्टिकल पीसेस हैं जहाँ पर हॉरिजॉन्टल कट आपको मिलेगा, ये वाला है ना। यहाँ पर भी मिला और यहाँ पर भी मिला। तो जो कॉस्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टल कट का जो भी कॉस्ट है ना, कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? जितने नंबर ऑफ वर्टिकल कट्स हैं आपके पास, जितने नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेज हैं आपके पास। ऑब्वियस है, यहाँ पर 2 पीसेस थे तो कॉस्ट इंटू 2 हो जाएगा। मान के चलते हैं यहाँ पर 3 पीसेस होते तो ऑब्वियस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन तीनों में काटते आप, इसमें भी काटते, इसमें भी काटते, इसमें भी काटते, तो कॉस्ट इंटू उसमें क्या हो जाता? 3 टाइम्स आप वो हॉरिजॉन्टल कट करते, है ना। कॉस्ट इंटू 3। यहाँ तक क्लियर है? ये बेसिक सा चीज़ था। अब मान के चलते हैं कि जैसे सेम चीज़ इस पर भी लागू हो सकता है कि अगर यहाँ पर आपका मान लेते हैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन था, ठीक है, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन था। ठीक है, तो अगर मान के चलते आपने हॉरिजॉन्टली इसको काट दिया, ठीक है, तो ये 2 भाग में ऐसे बटेगा। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कितने हॉरिजॉन्टल पीसेस मिले आपको, 1 2, तो मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टली कितने पीसेस मिले आपको, 2 पीसेस मिले। पहले एक ही पीस था ना, तो उसमें एक और पीस अब और मिल गया, तो 1 था पहले, अब 1 एक और मिल गया, यानी कि 2 पीसेस हो गए अब आपके पास। अब जब फ्यूचर में आप वर्टिकल कट मारने जाओगे तो आप देख लेना कि भाई कितने हॉरिजॉन्टल पीसेस है मेरे पास। ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल पीसेस है, 1 2, मतलब जब ये वर्टिकल कट मारोगे तो इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो जो भी इसका कॉस्ट होगा, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस। ठीक है, यानी कि जब आप वर्टिकली काट रहे हो तो वर्टिकल का जो कॉस्ट है वो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस, और जब आप उसको हॉरिजॉन्टली काट रहे हो तो हॉरिजॉन्टल का कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेस। यहाँ तक क्लियर है? इस चीज़ पर ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताया था, चीज़ बताई थी मैंने यहाँ पर। अब आ जाते हैं ये लास्ट एग्जाम्पल पर। अब हम बस ये लास्ट एग्जाम्पल से हम ये कन्फर्म कर लेंगे कि भाई सच में हमारा सोल्यूशन काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई हमेशा सबसे महंगे वाले कट को पहले ही निपटाना है मुझे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में तो केक कटा हुआ नहीं होगा ना, तो मैं ये वाइट लाइन हटा देता हूँ और ये इमेजिनरी ब्लू लाइन मैंने बस बना के दिखा दिया आपको। और मैंने आपको बोल दिया था कि भाई सबसे महंगे वाले कट को मैं पहले काटूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं। सबसे महंगा कट पहले आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, और ये 5 का 5 रह गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। 3 1 और 5 हो गया था ना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में 3 1, ये 5 हो गया। अब आप टेंशन में आ गए होगे, आप सोचते होगे अरे ये तो मेरा इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गया ना। याद करो, पहले था 1 3 था ना हॉरिजॉन्टल कट, तो उसका मतलब क्या होता था कि 1 0th वाले लाइन पे कट करने का कॉस्ट 1 था ना। अब तो ये चेंज हो गया इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया ना, आपको बस यही ना पता करना है कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस बचे हुए हैं और कितने नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेस बचे हुए हैं, और आपको कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट तो आपको पता ही है। ठीक है, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेस। अभी देखो काम कैसे करेगा, उसकी टेंशन मतलब। अब देखना यहाँ पर ऑब्वियस है सबसे महंगा हॉरिजॉन्टल वाले में ये है और वर्टिकल वाले में ये है, तो आई पॉइंटर और जे पॉइंटर यहाँ रख लेंगे। अब देखो इन दोनों में भी कंपेयर कर लेंगे भाई सबसे महंगा कौन है। ठीक है, ऑब्वियस बात है सबसे महंगा वर्टिकल वाला है। ठीक है, तो और हाँ, यहाँ पर मैं पहले ही लिख के रख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेज अभी कितने हैं आपके पास स्टार्टिंग में,
ऑब्वियस सी बात है, अभी एक ही पीस है और क्या, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस और नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेस 1 होगा। एक ही हॉरिजॉन्टल पीस है भाई और एक ही वर्टिकल पीस है, तो दोनों का अभी पीसेस 1 होगा। ओके ठीक है। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल कट में पहले वाले का कॉस्ट 3 है और दूसरे वाले का कॉस्ट 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे महंगा वाला कट आप पहले मारना चाहोगे, ये 5 रुपये वाला कट। ठीक है, तो देखो आपको कॉस्ट पता है कि 5 रुपये लगने वाला है, क्योंकि आप अभी हॉरिजॉन्टल कट मारने वाले हो, तो 5 रुपये लगेगा। तो कितने हॉरिजॉन्टल पीसेस में लगेगा भाई ये 5 का कट? अगर हॉरिजॉन्टल पीसेस 2 होते हैं ऐसे करके, तो वर्टिकल कट जब आप मारते ये 5 रुपये वाला, तो एक यहाँ पर भी लगता और यहाँ पर भी लगता, तो कॉस्ट कितना था? 5 था, और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस कितने यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, तो 5 दूनी 10 रुपये लगता आपका। बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पीसेस स्टार्टिंग में 1 है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो सिर्फ एक ही पीस तो है अभी भी, पूरा एक ही पीस बचा हुआ है केक का फुल। तो 5 इंटू नंबर ऑफ, ये याद करो ये वर्टिकल का कॉस्ट है 5 रुपये। ठीक है, तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हॉरिजॉन्टल पीसेस कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना कि क्यों वर्टिकल वाले कॉस्ट को हॉरिजॉन्टल से कट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सा रीज़न है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल कट अगर यहाँ पर 3 होते हैं तो वर्टिकल कट वाला लाइन इन 3 भाग में बट गया होगा, तो 5 रुपये यहाँ लगा, 5 रुपये यहाँ, 5 रुपये यहाँ, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस इनटू द कॉस्ट ऑफ वर्टिकल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ वर्टिकल कट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉस्ट निकाल लेता हूँ। कॉस्ट कितना था? 5 था, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस कितने हैं? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस 1 है, तो अभी मेरा टोटल कॉस्ट कितना चल रहा है? 5 चल रहा है। ठीक है, अब देखो आपको इंडेक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप बस नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस दिमाग में रख लो ना कितने हैं, आपको बस वही तो ध्यान में रखना है कि कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस है, कितने नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेस है। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि अब आपने वर्टिकली काट दिया है तो कितने वर्टिकल पीसेस आ गए भाई? अब आपके पास 2 वर्टिकल पीसेस आ गए, तो वर्टिकल पीस का काउंट आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको काट के अब 2 वर्टिकल पीस में बांट भी देता हूँ, मैं इसको 2 वर्टिकल पीस में कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ से आपने बीच में काटा और ये आपका बन गया ऐसा कुछ। ठीक है, 2 वर्टिकल पीस में कट गया। ठीक है, अब याद करो यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन था ना, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, यहाँ पर था और यहाँ पर था। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ, जब आप हॉरिजॉन्टल कट मारने जाओगे, अब कोई भी हॉरिजॉन्टल कट मारो, चाहे 0 वाले को मारो चाहे 1 वाले को मारो, कितनी बार लगेगा वो बताओ पहले। मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल कट 0 पे मारने वाले हो, अभी आप कट मारने वाले हो, तो 2 बार लगेगा ना भाई, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्टिकल पीसेस में आपने बांट दिया था, और याद करो हम दो काउंट हमने मेंटेन करके रख रहे हैं, तो हमें बस यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 वाला कट तो हमने मार दिया, तो जे पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। अब जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, अब ऑब्वियस से बात है मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कट ही बचे हैं, 3 वाला और 1 वाला। ठीक है, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कट बचे हुए हैं उनको मैं अभी परफॉर्म कर देता हूँ। सबसे पहले महंगा कट 3 रुपये वाला। ठीक है, तो देखते हैं कॉस्ट कितना है? 3 रुपये है। ठीक है भाई, 3 रुपये है, और कितने लोगों में ये कट होने वाला है देखो तो। हॉरिजॉन्टल कट 3 रुपये वाला, हॉरिजॉन्टल कट कोई भी मारो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी को ही मार लो, कितने वर्टिकल पीसेज में वो कट जाएगा? इसमें और इसमें 2 लोगों में कट जाएगा। चाहे अगर आप हॉरिजॉन्टल कट 0 मारो चाहे हॉरिजॉन्टल कट 1 मारो। ठीक है, इसमें भी 2 जगह कट जाएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। रीज़न क्या है कि भाई 2 वर्टिकल पीसेज में आपने काट दिया था, ये रहा 2 वर्टिकल पीसेज। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा? नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेज से होगा। नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेज कितने हैं देखो तो 2 है ना, तो 3 टू द 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया कॉस्ट में 3 इंटू 2 दैट इज़ 6। ठीक है, ओके। अब ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल कट मैंने 3 वाला मार दिया है, तो अब आई आगे बढ़ेगा, मेरा आई पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। अभी भी कट्स बचे हुए हैं क्योंकि आई आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ है। जब तक सारे आउट ऑफ बाउंड नहीं हो जाते आई और जे, तब तक करते रहेंगे हम लोग, है ना। तो अभी आई पे कॉस्ट कितना है? 1 है। चलो ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने जस्ट एक हॉरिजॉन्टल कट मारा है, ठीक है, जस्ट एक हॉरिजॉन्टल कट मारा है, तो अब एक बात बताओ मुझे, तो कुछ ऐसा हो गया होगा अभी आपका केक, आपने कौन सा मारा था? 3 वाला कट मारा था ना, तो 3 वाला कट मान के चलते यही वाला था, मान के चलता है। ठीक है, तो कितना पीसेस हो गया होगा? एक तो ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल कितना पीस हो गया होगा? 1 + 1 हो गया ना, देखो तो, है ना, 1 + 1 हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ पीसेस बढ़ गया मेरा। ठीक है, अब देखो, अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे, आई मेरा यहाँ पर 1 पर आ गया, कॉस्ट क्या है? 1 है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल कट जो मैं मारने वाला हूँ, ये वाला बचा ना, क्योंकि H0 तो मैंने मार दिया था कट, अब यही बचा, यही एक कट बचा है, यहाँ पर कट मारना है। कितने लोगों में ये कट लगेगा भाई? 2 लोगों में लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्टिकल पीसेज हैं, ये देखो, है ना, इंटू 2, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा। कॉस्ट 1 था इंटू 2 था,
1 इंटू 2 कितना हो गया भाई 5 + 6 + 2 6 5 11 12 13। देखो हर बार काम कर रहा है मेरा, ठीक है। तो देखा जाए तो अननोइंगली मैंने ग्रीडीली यहाँ पर इसको खेल लिया इस प्रॉब्लम को, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल से ही तुरंत दिमाग साफ हो गया था कि भाई सबसे महंगे वाले कट को सबसे पहले कर लो। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे लगा था यही वाला, याद करो इसमें मैंने आपको क्लियर कट दिखाया था और एक्चुअली में यही एग्जाम्पल मेरे मन में आया था उस वक्त, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख गया था कि अच्छा यहाँ पर 110 इधर मिल रहा है, 205 यहाँ मिल रहा है, तो सबसे महंगे वाले कट को सबसे पहले ख़त्म कर दो ताकि वो बाद में जाके स्प्लिट मल्टीपल टाइम्स मुझे ना मिल जाए, है ना, ठीक है। तो भाई सिंपल सा सोल्यूशन हो गया फिर तो। आई पॉइंटर और जे पॉइंटर लेना है और दो वेरिएबल मेंटेन करना है, हॉरिजॉन्टल पीसेस कितने हैं, वर्टिकल पीसेस कितने हैं, ठीक है। और जिसका महंगा होगा कॉस्ट पहले उसको परफॉर्म करेंगे। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल कट मारा है तो हॉरिजॉन्टल पीस का काउंट ++ कर देना, वर्टिकल कट मारा है तो वर्टिकल पीस का काउंट ++ कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल कट का जो भी कॉस्ट होता है ना, उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, वर्टिकल नंबर ऑफ पीसेस से। और वर्टिकल जो कट होता है उसका जो भी कॉस्ट होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस से, जो कि मैंने आपको 2 बार समझा भी दिया कि क्यों ऐसा है ना। फिर से एक बार बता देता हूँ। मान के चलते हैं आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल पीसेस थे, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन था। अब हॉरिजॉन्टल कट जब मारोगे तो देखो एक यहाँ पर मारना पड़ेगा, यहाँ पर मारना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस कितने हैं, 2 है। और इसका कॉस्ट मान लेते हैं C है, तो C × 2, ठीक है। सिमिलरली मान लेते हैं आपके पास 2 वर्टिकल पीसेस थे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन था जो कि दोनों में पास कर रहा होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉस्ट मान लेते हैं C था। नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेस कितने हैं, 2 है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको 2 लोगों में काटना पड़ेगा, 1 और 2, ठीक है। तो 2 × C। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो अभी जब कोड करेंगे तो लाइन बाय लाइन बिल्कुल यही चीज़ करेंगे जो अभी मैंने करके दिखाया ना। आई पॉइंटर जे पॉइंटर लिया और 2 वेरिएबल ले लिया, ठीक है। जब तक आई और जे आउट ऑफ बाउंड नहीं होता तब तक हम अपना काम करते रहेंगे और कॉस्ट निकालते रहेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। हर एक लाइन को ज़रूर से समझना। मेरा मुद्दा यही है कि सारे लाइन आपको समझ में आने चाहिए, कुछ भी रटा रटा नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको कोड करते हैं। तो चलो जल्दी से इसको कोड करके फिनिश करते हैं। मैंने दोनों का साइज़ निकाल लिया है। एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कट वाले का साइज़, वाई क्या है, वर्टिकल कट वाले का साइज़, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देंगे। बिगिन ऑफ हॉरिजॉन्टल कट, सबसे इंपॉर्टेंट यही था फिगर आउट करना कि सबसे बड़े वाले को ही हम पहले क्यों प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल कट, अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो ग्रेटर इंट करके कंपैरेटर डाल दोगे तो वो इसको आराम से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट बिगिन, यहाँ पर क्या है, वर्टिकल कट है, ठीक है। एंड वर्टिकल कट ग्रेटर एंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम 2 पॉइंटर लेंगे, इंट आई = 0, इंट जे = 0। आई = 0 किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल कट में वो ट्रावर्स मारेगा और ये वर्टिकल कट में ट्रावर्सल मारेगा। अब याद करो हमने बोला था ना कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पीसेस, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल PIECES = स्टार्टिंग में 1 होगा। इंट वर्टिकल पीसेस, स्टार्टिंग में वर्टिकल नंबर ऑफ पीसेस भी 1 ही होंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी तक हमने कोई कट नहीं मारा है, ठीक है। इंट हमारा टोटल कॉस्ट रिजल्ट इसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब याद करो मैंने क्या बोला था, जब तक आई लेस देन हॉरिजॉन्टल कट डॉट साइज मतलब x एंड j लेस देन वर्टिकल कट का साइज मतलब लेस देन y होगा, है ना, ठीक है। तब तक ये काम करते रहेंगे, ठीक है। और हाँ, लेकिन इस फॉर लूप से, वाइल लूप से जब बाहर निकलेंगे तो चेक कर लेना कि कहीं आई, क्योंकि देखो यहाँ पर एंड लगाया है मैंने, तो कोई भी एक आउट ऑफ बाउंड हो गया ना तो रुक जाएगा ये वाइल लूप। तो बाहर आके चेक कर लेंगे, जो बचा हुआ होगा उसको प्रोसेस कर लेंगे, जो बचा हुआ आई होगा या तो बचा हुआ जे होगा, ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि भाई हॉरिजॉन्टल कट चेक कर लेते हैं ऑफ आई, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू हुआ वर्टिकल कट के, वर्टिकल कट ऑफ जे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है हॉरिजॉन्टल कट सबसे बड़ा है अभी, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट में क्या करूँगा, प्लस = हॉरिजॉन्टल कट का जो कॉस्ट है अभी, कॉस्ट इतना है मल्टीप्लाइड बाय, याद करो नंबर ऑफ वर्टिकल पीसेस करते थे। दिस वॉज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट एंड इट मेक सेंस ऑल्सो, है ना, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ भी नहीं है। अब वैसे हॉरिजॉन्टल कट को वर्टिकल पीसेस से ही मल्टीप्लाई करोगे आपको अगर करेक्ट कॉस्ट निकालना है तो, ठीक है। और डायग्राम बनाने से ही क्लियर हुआ देखा जाए तो, टू बी ऑनेस्ट। और अभी जस्ट आपने हॉरिजॉन्टल कट मारा है तो हॉरिजॉन्टल पीस का काउंट बढ़ा होगा ना, ++ कर दिया मैंने। और सिंस ith कट आपने मार दिया है तो I++ कर दिया मैंने।
और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, वर्टिकल कट ऑफ जे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसके लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पीसेस से मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियस ये बात है, दिस ऑल्सो मेक सेंस, ठीक है। और आपका वर्टिकल पीसेस का काउंट बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने वर्टिकल कट मारा है, और इस बार जे प्लस प्लस होगा। मेक सेंस। जैसे ही ये पूरा वाइल लूप खत्म होगा, हम लोग बाहर आके चेक कर लेंगे कि कहीं आई या जे बचा हुआ तो नहीं है। तो पहले आई को देख लेते हैं कि भाई अगर तू बचा हुआ है तो तुझको मैं प्रोसेस कर दे रहा हूँ। रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ये वाला हॉरिजॉन्टल कट ऑफ आई इनटू वर्टिकल पीसेस, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पीसेस प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसका भी डाल देते हैं कि भाई इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं कि अगर आई नहीं हुआ तो हो सकता है जे बचा हुआ हो, तो वाइल जे इज़ लेस देन वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल कट ऑफ जे हॉरिजॉन्टल पीसेस से मल्टीप्लाई होगा ये, और वर्टिकल कट मारा है तो वर्टिकल कट बढ़ेगा, और जे पॉइंटर है वर्टिकल कट के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब लास्ट में आपको क्या करना था, बस कुछ नहीं, रिटर्न रिजल्ट कर दो। इसको कॉपी पेस्ट मैं मार रहा हूँ क्योंकि सेम सोल्यूशन, क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन है खुद में ही, है ना, सेम सोल्यूशन पार्ट 2 को भी सॉल्व कर देगा। क्या दिक्कत आ गई, कहीं पर तो हमारा पॉइंटर भाग रहा है, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस वर्टिकल कट ग्रेटर एंड आई ज़ीरो जे ज़ीरो जे वर्टिकल कट जे, अच्छा यहाँ पर जे होगा, ओके, ठीक है। आई थिंक दिस शुड वर्क। पॉइंटर मैंने गलत यूज़ कर लिया था, लेट्स सी। ओके, अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ पहले, ठीक है। दिस शुड ऑल्सो बी एबल टू सॉल्व पार्ट 2 ऑल्सो, क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखा देता हूँ आपको, देखो ये पार्ट 2 है, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ एज इट इज़, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर डेफिनेशन चेंज होगा आई गेस, ये शायद लॉन्ग था, माय बैड। इसको रीसेट मारते हैं, यहाँ पर लॉन्ग है ना, तो इसका कोड को मैं बस कॉपी कर लेता हूँ, बट यहाँ पर रिज़ल्ट को लॉन्ग बनाना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी मार लेते हैं पूरा, और बस रिज़ल्ट को लॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ है ना, तो रिज़ल्ट की वैल्यू बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पर इंट की जगह लॉन्ग कर देता हूँ। होपफुली पास हो जाना चाहिए, बट लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड सबमिट करके देखते हैं, तो ये पार्ट 2 है, ये भी सबमिट हो जाना चाहिए। ग्रेट, वी हैव सॉल्व बोथ द प्रॉब्लम्स, है ना, यूजिंग द सेम अप्रोच। सिंपल सा देखा जाए तो ग्रिडी ही हमने अप्लाई किया है, इसलिए मैंने इसको ग्रिडी प्लेलिस्ट में डाल दिया। यहाँ पर देखो n log n लगा, ठीक है, मतलब ओ ऑफ जो भी इसका साइज़ रहा होगा, x साइज़ है तो x log x, ओ ऑफ y log y लगा होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगा है, लेकिन हाँ सॉर्टिंग में इंटरनली एक्स्ट्रा स्पेस लगता है, बट स्टिल मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ ऑफ कितना टाइम चलेगा, ये यहाँ पर ओ ऑफ एन चल रहा है, ये लीनियर है, ऑब्वियस सी बात है ना, हर एक एलिमेंट को हम एक बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये भी ओ ऑफ लीनियर है ना, और ये भी ओ ऑफ लीनियर है ना, ठीक है। तो देखा जाए तो ओ ऑफ लीनियर है, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग रहा है, जो कि कितना है, n log n, मतलब x log x या तो y log y। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग किसको डालेंगे, जो सबसे वर्स्ट केस है, यानी कि ओ ऑफ x log x प्लस y log y, ठीक है, सॉरी हाँ। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं कंसिडर नहीं करा कि इंटरनली यहाँ पर भी कुछ स्पेस लगा होगा सॉर्ट यूटिलिटी के अंदर, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। उसके अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, राइट, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।